नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोविड वैक्सीन टीकाकरण का महाअभियान हुआ प्रारंभ। रंजीता वाघाड़े एवं भुवनेश को लगा जिले का पहला टीका। बालाघाट नगर के 4 निजी चिकित्सकों ने लगाया टीका। बालाघाट में 49 और लांजी में 85 लोगों को लगाया गया टीका। टीके लगने के बाद चिकित्सकों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। हीरो अंतर्राज्यीय हाफ मैराथन दौड़ का होगा आयोजन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर होगा आयोजन। कोरोना योद्धाओं और रक्तदाताओं का किया जाएगा सम्मान। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भी किया जाएगा आयोजन। 7A साइड हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ। नेशनल खिलाड़ियों की स्मृति में हो रहा आयोजन। खेल से बढ़ेगा खिलाड़ियों का मनोबल। पहले दिन बालाघाट और जबलपुर ने जीता मैच। और अब समाचार विस्तार से। बीते दिसंबर में चीन के वुहान शहर में तबाही की शुरुआत करने के बाद कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के साथ भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने की कोशिश की। भारत ने कोरोना को करारा जवाब दिया और आज दुनिया के कई विकसित देशों की तुलना में भारत इस विनाशकारी वायरस का बहुत अच्छी तरह से मुकाबला कर रहा है। मुकाबले के इस कड़ी में 16 जनवरी को भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है, जहां बालाघाट जिले में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से अब तक 134 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और साइड इफेक्ट का कोई केस सामने नहीं आया है। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के बाद जिले में कोविड वैक्सीन टीकाकरण का महाअभियान प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन की मौजूदगी में जिला चिकित्सालय बालाघाट में जिले का पहला टीका सफाई कर्मचारी रंजीता वाघाड़े को और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लांजी में पूर्व विधायक रमेश भटेरे की मौजूदगी में भुवनेश किरनापुरे को लगाया गया। नहीं 10 हो गए, 9 हो गए, 10 जिला चिकित्सालय बालाघाट में कोविड वैक्सीन का प्रथम वायल खोलने के साथ ही पहला टीका वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाघाट के निवासी सफाई कर्मचारी रंजीता वाघाड़े को लगाया गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर डॉक्टर रोहित गुप्ता, तीसरे नंबर पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता, चौथे नंबर पर डॉक्टर आशुतोष बांगरे, 5वें नंबर पर डॉक्टर सीके पारधी, 6वें नंबर पर डॉक्टर रागिनी पारधी, 7वें नंबर पर स्वास्थ्य कर्मचारी आलोक श्रीवास्तव, 8वें नंबर पर ANM नीलू ठाकरे, 9वें नंबर पर ज्योति पटले और 10वें नंबर पर मंजू कावरे को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लांजी में पूर्व विधायक रमेश भटेरे की उपस्थिति में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर पहला टीका लगाने वाले सफाई कर्मचारी भुवनेश किरनापुरे का स्वागत किया। कोविड वैक्सीन का टीका लगाने के बाद सभी लोगों को आधे घंटे के लिए चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया। प्रथम चरण में टीका लगाने वाले सभी सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर प्रसन्न थे। रंजीता वाघाड़े ने बताया कि कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने पर न तो उसे कोई घबराहट हुई और न ही दर्द हुआ। उसने बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद भी वो सामान्य ही है, उसे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई है। लग रहा था कि थोड़ी देर कि कैसा होता है और कैसा नहीं, ऐसा मतलब डर सा थोड़ा लग रहा था पहले बार, तो मैं ऐसा लग रहा था कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर लगाने के समय में लगाए तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा लगा। कोई दर्द वर्द कोई कुछ महसूस नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। रंजीता वाला। टीका लगाने के बाद डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इंतजार कर रहा था। आज कोल्ड वैक्सीन का इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। वैक्सीनेशन के बाद अच्छा लग रहा है। कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके बाद से कैसे? नहीं, कोरोना वैक्सीन का काफ़ी समय से तो इंतज़ार होता, पूरे देश को इंतज़ार नहीं, पूरे विश्व को इसका इंतज़ार था कोरोना वैक्सीन का। काफ़ी समय से हालत काफ़ी ख़राब थी इनिशियल्स में, लेकिन धीरे धीरे अभी रिकवरी हो रही थी अपने देश में। और कोविड वैक्सीन सबसे बड़ा इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर बन गया कोविड वैक्सीन का, तो अच्छा फील हो रहा है काफ़ी। और कोविड वैक्सीन लगाने के बाद बहुत प्रोत्साहित फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। सर, इसको लगाने के बाद कोई घबराहट वगैरह? नहीं, अभी ऐसे कुछ नहीं लग रहा है, ऐसे कुछ शिकायत नहीं लग रही
लिए अभी कंफर्टेबल फील हो रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है। स्वयं जो है शासकीय अस्पताल में पदस्थ है जी। आपने स्वयं टीका लगाया है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोविड वैक्सीन सेफ है, सारे वैक्सीन की तरह ये भी बिल्कुल सेफ है। हल्का बहुत फीवर वगैरह के लक्षण कभी कभी किसी पेशेंट्स को हो सकते हैं, अदरवाइज ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। डॉक्टर रोहित गुप्ता, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर सीके पारधी ने कहा कि कोविड वैक्सीन का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होने वाले हैं। आम नागरिकों को ये टीका अवश्य लगाना चाहिए और कोरोना को हराना चाहिए। प्रक्रिया तो वही है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है वैक्सीन का, और वैक्सीन लगाए हुए मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। सभी चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि वैक्सीन सेफ़ है और मेरी सभी जनता से अपील भी है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जो भी थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट बताया गया है, लिखा गया है उसके इंस्ट्रक्शन में, वो भी मुझे नहीं हुए, मैं फील नहीं किया। ना कोई वॉमिटिंग सेंसेशन है, ना कोई रैशेस है बॉडी में, ठीक है ना मुझे कोई चक्कर आया, ऐसा कुछ भी है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी को लगाना है, 18 साल के ऊपर वालों के लिए सभी को लगाना है। बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, बिल्कुल सेफ है, ठीक। और जो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रागिनी पारधी ने कहा कि विगत कई दिनों से कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की विसंगतियां और भ्रांतियां देखने को मिल रही थी, जो कि आज अफवाहें ही सिद्ध हुई। ये टीका पूर्ण तरह से सुरक्षित है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए अब तक इसके ट्रायल पर कोई निर्देश नहीं है। यह वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है। जो जितने भी वैक्सीन्स मार्केट में आए हैं उसमें पाया गया है कि ये सबसे सेफ़ है। इसकी एफिकेसी 70% है। 30% लोगों को मॉर्बिडिटी हो सकती है, लेकिन मॉर्टेलिटी के चांसेस काफ़ी कम हैं। अब मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, इस कारण मैं बताना चाहूँगी कि गर्भवती महिलाओं के लिए अभी सेफ्टी इश्यूज़ अभी इसके क्लियर नहीं हुए हैं, उनके ऊपर उतने स्टडीज़ नहीं हैं। तो अभी गर्भवती महिलाओं के लिए जैसे आगे प्रोटोकॉल आएगा उस हिसाब से डिसाइड होगा, लेकिन अभी उनके लिए ये वैक्सीन लगाना सेफ़ नहीं है। बाकी आम जनता के लिए मुझे लगता है ये 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उन्हें ज़रूर लगाना चाहिए। एक भय का वातावरण व्हाट्सएप के कारण बहुत फैला हुआ है। कई लोग सोचते हैं वैक्सीन सेफ़ नहीं है। आज मैं निकल रही थी, मेरा स्टाफ बोला मैडम 50 साल के ऊपर तो ये वैक्सीन सेफ़ नहीं है, आप मत लगवाइए। तो इस तरह ये जो रूमर्स हुए हैं, मुझे लगता है हादसे तो कहीं भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, कोई बीमारी से दूसरे बीमारी से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। तो वैक्सीनेशन के नाम पे अपन डर न पैदा करें। इसी तरह लांजी के भुवनेश किरनापुरे ने टीका लगने के बाद बताया कि वैक्सीनेशन का काफी अच्छा अनुभव रहा है। वैक्सीन लगने के पहले थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या सवाल रहे, कैसा आपका अनुभव क्या रहा? अच्छा। कोई घबराहट हुई आपको? नहीं। लगने के पहले लगने के पहले हुई, डर लग रहा था थोड़ा सा, और अब लगने के बाद कुछ नहीं लग रहा है, बढ़िया महसूस कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कोविड वैक्सीन टीकाकरण को प्रारंभ कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके अथक परिश्रम और मार्गदर्शन से आज संपूर्ण भारत देश में कोविड वैक्सीन का टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो गया है। कोविड वैक्सीन टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और आम जन इसको लेकर किसी भी तरह के बहकावे में न आए और अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारी देश की में ही निर्मित सीरम कंपनी का जो कोविशील्ड हमारे बालाघाट ज़िले में मिला है और उसी का टीकाकरण आज यहाँ प्रारंभ हुआ है। दूसरा जो कोरोना है, इसमें 2 कंपनियों के कोरोना टीकाकरण के प्रथम चरण में आए हैं, लेकिन हमारे इस ज़िले में जो मिला है कोविशील्ड का टीका सीरम कंपनी जो इंस्टीट्यूट है पूना का, उसका टीका लगाए और किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट भी अभी तक देखने को नहीं मिले। मैं सभी हमारे उन सारे लोगों को जिन्होंने टीकाकरण के इस महाअभियान में प्रथम दौर में अपने आप को सम्मिलित किया है, उनको बधाई देना चाहता हूं। और बाकी जो लोग टीकाकरण करेंगे उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि निडर होकर के वो पूरे आत्मविश्वास के साथ टीकाकरण में आए। बता दें कि जिले में कोविड वैक्सीन का टीका 3 चरणों में लगाया जाएगा। 16 दिसंबर से प्रारंभ किए गए प्रथम चरण में केवल स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है।
दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों को ये टीका लगाया जाएगा और तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 50 वर्ष से कम आयु के विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। टीका लगने के बाद सभी लोग कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे और किसी को भी अपने परिजनों को कोरोना के कारण गंवाना नहीं पड़ेगा। बालाघाट में कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान के शुभारंभ अवसर पर विधायक गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध, एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, गणमान्य नागरिकों में सत्यनारायण अग्रवाल, सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य उपस्थित रहे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हीरो अंतर्राज्यीय हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज एवं नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। 19 जनवरी को जिला भाजपा कार्यालय में मैराथन दौड़ की जानकारी देते हुए भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भारतीय जनता युवा मोर्चा मनाने जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते 14 वर्षों से लगातार युवा मोर्चा नेताजी की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि इस 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हो रही है यह हाफ मैराथन दौड़ हमारे सभी कोरोना योद्धाओं को समर्पित दौड़ है। 23 जनवरी को नगर के कालीपुतली चौक से प्रातः 8 बजे इस हाफ मैराथन दौड़ की शुरुआत होगी। इस दौड़ में शामिल प्रतिभागी कालीपुतली चौक से कायदी वैष्णो देवी मंदिर तक एवं पुनः कायदी वैष्णो देवी मंदिर से कालीपुतली चौक पहुंचेंगे, जहां पुरुष एवं महिला प्रतिभागियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा दौड़ के समापन के बाद 23 जनवरी की शाम नगर के कालीपुतली चौक में कोरोना योद्धाओं और रक्तदाताओं का सम्मान कार्यक्रम और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विषय यह है कि हमारे देश के राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती इस बार पुनः बालाघाट में भारतीय जनता युवा मोर्चा भव्य रूप से मनाने जा रहा है। उसको लेके ही आज हम लोगों ने ये पत्रकार वार्ता की है। आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 14 वर्षों से लगातार युवा मोर्चा हमारे आदरणीय सुरजीत सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराते हुए आ रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार 125वीं जन्म जयंती है, जो हम सब ने इस महामारी में हम सब ने देखे हैं कि हमारे जो डॉक्टर, जो हमारे पत्रकार, जो हमारे पुलिसकर्मी, जो हमारे सफाई कर्मी और ऐसे अन्य बहुत सारे हमारे कोरोना योद्धा थे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश में हर एक नागरिक की सेवा करने के लिए तत्पर अपनी जान की बाजी लगाए हुए यहाँ पे थे। ये 23 जनवरी को जो हमारी दौड़ है, ये सभी कोरोना योद्धाओं को समर्पित हमारी दौड़ है। पत्रकार वार्ता के दौरान नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हीरो एक दौड़ कोरोना योद्धाओं के नाम हाफ मैराथन दौड़ कालीपुतली चौक से हो रही है। उन्होंने बताया कि नेताजी की 125वीं जयंती पूरा राष्ट्र मना रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हीरो एक दौड़ कोरोना योद्धाओं के नाम हाफ मैराथन दौड़ बालाघाट कालीपुतली चौक से हो रही है, जिसमें अधिक से अधिक युवा धावक शामिल हों, राष्ट्र के प्रति संदेश दें। और चूंकि यह वर्ष हम सभी लोगों के लिए विशेष इसलिए है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती पूरा राष्ट्र मना रहा है, क्योंकि यह राष्ट्र को मिली आज़ादी में ऐसे महापुरुषों का विशेष योगदान रहा है। तो उन्हें हम इसी तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करें। और इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी अतिथि होंगे। वे भी यहाँ पहुँचकर युवाओं का उत्साहवर्धन करेंगे। साथ ही जो कोरोना योद्धाओं का सम्मान कार्यक्रम होगा, संभवतः उसमें भी रहकर वे उनका भी उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे।
हॉकी के नेशनल खिलाड़ी जेपी यादव और हीरालाल नागोसे की स्मृति में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब द्वारा 4 दिवसीय 7A हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ 16 जनवरी को नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया के मुख्य आतिथ्य, समाजसेवी पूरन सिंह भाटिया के विशेष आतिथ्य एवं खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र ठाकुर की अध्यक्षता और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष राजेश पाठक, पूर्व अध्यक्ष ऋषभ दास वैद्य की मंचासीन उपस्थिति में किया गया। इस दौरान नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का झंडा वंदन अतिथियों के हस्ते किया गया, जहां सभी अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम दिवंगत यादव और नागोसे के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर मौन श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद परंपरानुसार आयोजक नेहरू स्पोर्टिंग क्लब द्वारा अतिथियों का सभी सदस्यों ने बारी बारी से स्वागत किया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि खेल आयोजन से नवोदित खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों को सीखने का अवसर मिलता है, जिसके लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि नेहरू स्पोर्टिंग क्लब द्वारा प्रतिवर्षानुसार आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट के आयोजन को कोरोना के कारण रद्द करने से खेल प्रेमियों में निराशा थी, जिसको लेकर क्लब ने तय किया कि खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने और खेल प्रेमियों की निराशा को दूर करने के लिए हॉकी टूर्नामेंट का छोटा सा आयोजन किया जाए। क्रिकेट के T20 मैच की तरह ही हॉकी के 7A साइड हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिले सहित प्रदेश और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के जिलों से आने वाली टीमों के खिलाड़ियों के बीच जिले के हॉकी प्रेमी दर्शकों को बेहतरीन खेल देखने का अवसर मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज अपरिहार्य कारणों से कोरोना के कारण 43 वर्ष कंटिन्यू चलने वाला अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का कार्यक्रम हमारे टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कलेक्टर साहब के सुझाव और सलाह को आदेश के रूप में मानते हुए स्थगित किया गया था। लेकिन हमारे कुछ साथियों की राय थी, खास करके अभी हमारे कुछ साथियों ने हमारा साथ छोड़ा, स्वर्गीय यादव जी, स्वर्गीय नागोसे जी, उनकी याद में एक छोटी हॉकी का आयोजन आज किया गया है। आज उसका उद्घाटन समारोह है। 19 तारीख को उसका विधिवत समापन किया जाएगा। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच सीएमओ साहब नगर पालिका के यहाँ उपस्थित हैं। गौरतलब है कि पुरुष और महिला 7A साइड हॉकी टूर्नामेंट में पुरुष टीम में ब्रह्मपुरी, भंडारा, नरसिंहपुर, गोंदिया, जबलपुर, बालाघाट, नागपुर और सिवनी से पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 16 और 17 जनवरी को पुरुष हॉकी टीमों के बीच मैच खेला जाएगा, जबकि 18 और 19 जनवरी को महिला हॉकी टीमों के बीच मैच खेला जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला हॉकी टीमों के बीच फाइनल मैच 19 जनवरी को खेला जाएगा। इस तरह इस बार पुरुष और महिला 2 टीमें विजेता होंगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ मैच बालाघाट बनाम गोंदिया के बीच खेला गया, जिसमें बालाघाट ने गोंदिया को पराजित किया, जबकि दूसरा मैच जबलपुर बनाम सिवनी के बीच खेला गया, जिसमें जबलपुर ने सिवनी को पराजित किया। समाचार लिखे जाने तक प्रतियोगिता का तीसरा मैच बालाघाट बनाम भंडारा के बीच शुरू था। प्रतियोगिता में खेले गए मैच में एफवाज खान, सलीम सिद्दीकी, असीम खान, विनोद शाह और असद खान ने अंपायरिंग की। प्रतियोगिता के दूसरे दिन 17 जनवरी को गोंदिया, नरसिंहपुर, बालाघाट, कामठी, सिवनी और भंडारा के बीच मैच होंगे। दिन का पहला मैच सुबह 11 बजे से खेला जाएगा। बीते दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुम्हारी में नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपनी कार्यवाही की है, तो मामले में पीड़िता ने गुलाबी गैंग से मिलकर न्याय की मांग की है। मामले में गुलाबी गैंग की जिला कमांडर निशी पशीनी ने बताया कि बीते दिनों कुम्हारी में बड़ी ही शर्मनाक घटना हुई है। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए गुलाबी गैंग संघर्ष करेगा। उन्होंने पीड़िता से चर्चा करने के बाद बताया कि पुलिस के द्वारा पीड़िता को बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मामले में जहां उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से शिकायत की जाएगी, तो वहीं 17 जनवरी को भोपाल पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर उन्हें मामले की जानकारी देते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग करेगी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर में नारी सम्मान कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां एक ओर पुलिस प्रशासन नारी सम्मान का कार्यक्रम चला रहा है, तो वहीं पुलिस नाबालिगा और उसके परिजनों पर दबाव बना रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इसलिए गुलाबी गैंग अपनी आवाज उठाएगी। आज मेरे पास एक पीड़ित कन्या आई हुई है, नाबालिग है। उसके साथ छोटी कुमारी में कुछ लोगों ने गैंगरेप करके उसको मार के बाल वगैरह काट के उसको जंगल में फेंक दिए और नशा करवाए। वो नशे की हालत में वहाँ से जंगल से सुबह हुई तो उसको ठंड वगैरह लगी, तो ठंड लगने के बाद वो घूमते घूमते आई, बस स्टैंड में मिली वो। तो वो आज मेरे पास गुलाबी गैंग के पास आवेदन लेने आई है
वो चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए, पीड़ितों को सज़ा मिलना चाहिए। जेल पहुंचा दिए पर पुलिस से उसको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। दिन भर में कम से कम उसके मामा के पास 20 कॉल आए कि लड़की को एक बार जब बयान दे दी थाने में तो दोबारा बयान लेने के लिए क्यों बुला रहे हैं, मेरा कहना का मतलब। और बयान लेने के बाद उसके बाद उस पर वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, अभी दबाव दे रहे हैं कि तुम बयान बदल लो करके। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। इस लड़की के साथ दबाया जा रहा है, उसको बोल रहे हैं लाख से 50,000 रुपये दे देंगे तो तू बयान बदल ले, नहीं तो तेरे भाई को मरवा देंगे, तेरे भाई। तो इसको न्याय देना चाहते हैं। गुलाबी गैंग इसका साथ देगी और इस पीड़ित कन्या को न्याय दिलवाएगी। नारी सम्मान का कार्यक्रम तो चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, पर ये जो अभी मुझे इस लड़की से बातें मिली तो मुझे बहुत इस पे दुख व्यक्त हो रहा है कि इधर तो पुलिस प्रशासन नारी सम्मान का काम कर रही है और इधर पे एक पीड़िता को ऐसे दबाव दे रही है। अब ये असलियत सच है क्या है तो ये तो कोर्ट में निर्णय होगा, और वो उनसे जब अधिकारी से और पुलिस प्रशासन से मिलूंगी तब बात करूंगी। पहले मैं इसके उनसे मिलने से पहले मैं अपने प्रदेश के मुखिया से मिलना चाहती हूँ। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।